दरभंगा के बेला मोड़ के पास स्थित जन सुराज कार्यालय से जन सुराज उद्घोष यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। एलएनजे कॉलेज में पीजी की पढ़ाई को चालू कराने को लेकर एमएसयू ने विश्वविद्यालय में दिया धरना। दरभंगा जिलाधिकारी के जनता दरबार में कई मामलों का हुआ निष्पादन। दरभंगा में सूरी समाज की बैठक में राजनीतिक भागीदारी की मांग। 113वां बिहार दिवस समारोह के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का किया गया घोषणा। बिहार दिवस के अवसर पर डीसी दरभंगा में स्कूल के छात्राओं के लिए शैक्षणिक यात्रा का हुआ आयोजन। मंडल कारा दरभंगा का किया गया औचक निरीक्षण। रोटरी क्लब ऑफ मधुबनी मिलेनियम की ओर से 3 दिवसीय योग शिविर आज 21 मार्च से शुरू होकर 23 मार्च तक चलेगा। शुक्रवार को दिन के 11:30 बजे दरभंगा के बेला मोड़ के पास स्थित जन सुराज के जिला कार्यालय से जन सुराज उद्घोष यात्रा को जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर जन सुराज के कई कार्यकर्ता गण भी मौजूद थे। यह जन सुराज उद्घोष यात्रा प्रत्येक पंचायत स्तर पर जाएगी और लोगों को जन सुराज के बारे में जानकारी प्रदान कर पार्टी से लोगों को जोड़ेगी। आज जन सुराज पार्टी बिहार के द्वारा एक साथ पूरे बिहार में जन सुराज उद्घोष यात्रा का हरी झंडी पूरे बिहार में प्रत्येक जिला कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर उसकी रवानगी की जा रही है। उस जन सुराज उद्घोष रथ यात्रा का उद्देश्य है कि वो रथ यात्रा विभिन्न पंचायतों में जाएंगे और वहाँ पर ऐसे डिवोटी ऐसे आम आवाम से मिलेंगे जो अभी तक जन सुराज का दामन नहीं थामे हैं। उन्हें जन सुराज के उद्देश्य के बारे में बतलाएंगे और जन सुराज से जुड़ने के लिए उन्हें आग्रह करेंगे। साथ ही प्रत्येक पंचायत में एक नुक्कड़ सभा टाइप का, यानी कि उसमें 100, 200, 300 लोग रहेंगे और उस बैठक के माध्यम से उस कार्यक्रम को जन सुराज के अभियान के बारे में बतलाएंगे। यानी कि टोटल बिहार में एक दिन में 10,000 बैठकें होगी जो आम सभा होगी और यह कार्यक्रम आज से विधिवत रूप में शुरू हो रहा है। कितने दिन तक चलाया जाएगा यह कार्यक्रम? ये उम्मीद है कि लगभग में 20 दिन तक चलेंगे, लेकिन जब तक पूरे बिहार में प्रत्येक पंचायत में नहीं होगा तब तक यह कारवां नहीं रुकेगा। शुक्रवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मिथिला स्टूडेंट यूनियन के एलएनजे कॉलेज के अध्यक्ष कुंदन भारती के नेतृत्व में पीजी की पढ़ाई चालू कराने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं इसको लेकर एमएसयू के विश्वविद्यालय संयोजन अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी, विश्वविद्यालय सचिव शिवम प्रताप सिंह ने कई बातों की जानकारी मीडिया को दी है। स्टूडेंट यूनियन विगत कई वर्षों से एलएनजे कॉलेज में पीजी का पढ़ाई चालू हो, इसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करता हुआ आया है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन, यहाँ के डीएसडब्ल्यू, यहाँ के कुलपति चीर निद्रा में सोए हुए हैं। बार बार आंदोलन करने के बावजूद अंतिम समय में कहा जाता है कि हम पीजी का पढ़ाई चालू करने में असमर्थ है। जब हम लोग प्रोसेस की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि सारा कागज यूनिवर्सिटी भेज दिया गया है। कॉलेज में जब आंदोलन किया जाता है तो कहा जाता है कि मामला यूनिवर्सिटी से फंसा है। जब यूनिवर्सिटी में आंदोलन करते हैं, पिछले बार जब आंदोलन किए थे तो मेरे सामने में तब के जो कुलसचिव थे उन्होंने प्रिंसिपल साहब से बात करके वार्ता किया और उनसे पेपर मंगवाया। उसके बावजूद अभी तक पीजी के पढ़ाई को लेकर किसी भी तरीका का कोई भी नियम कानून यहाँ पर वापस देखने को नहीं मिल रहा है। हम लोग सांकेतिक रूप से यहाँ पर आंदोलन करके विश्वविद्यालय प्रशासन को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले 3 महीना के बाद पीजी का पढ़ाई चालू होने वाला है। हम उन्हें
सांकेतिक रूप से समझाना चाह रहे हैं कि बार बार आंदोलन के बावजूद आप हमारे आंदोलन का मजाक बनाने का काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एलएनजे कॉलेज में जाकर हजारों की संख्या में छात्रों को उठाकर एलएनजे कॉलेज से जंजालपुर से लाकर विश्वविद्यालय में आंदोलन करने का काम हमें ना करना पड़े। हम यह चेतावनी देने आए हैं। हमें लगता है कि अगर इस सत्र से पीजी का पढ़ाई एलएनजे कॉलेज में चालू नहीं होगा तो इस आंदोलन को और भी मजबूती किस सब्जेक्ट को लेके वहाँ होना चाहिए? हम लोग मांग दरभंगा जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में जनता दरबार में परिवादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को बड़े धैर्य के साथ सुना और शीघ्र निष्पादन करने का भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रौशन ने आज जनता के दरबार में 39 से अधिक मामलों की सुनवाई किया और कई मामलों का ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया। कहाँ घर हुआ? चंदन पट्टी रघुनाथ। क्या समस्या है? मेरा बच्चा जो है करंट से झुलस गया 33,000 पावर से, तो वो सुनवाई नहीं कर रहा है। कुछ थाने पे एप्लीकेशन भी दिए, फिर बिजली विभाग को दिए, कोई सुनवाई नहीं है। आना काठे अरला टुरान हमरे खाते मुंह में चुटी लग गया न बनना आना दिया कोई बनाए वो किया तो ऑनलाइन तब हड़प कर लिया। कहाँ कर लिया से न पता चला। 5 साल से दौड़े कर बूढ़ा सूढ़ा है, रोजा रख के गरीब ये है भूख मर है आ तब यहाँ आम तो कोई कामे न हुआ। क्या नाम हुआ? खैतुल। कहाँ घर हुआ? अभंडा गाछी। कहाँ घर हुआ? क्या समस्या? शादी पदर छोटी बहन हमरा रखल के माँ बाबू के कर्म करे सब पदर करे कमाई मिले बाबू सब काम कऽ किया कर ससुराल के जमीन बेच कर आ माँ बाप के सुख श्राद्ध कऽ दिलिए। आब हम माँ बाप मर गए हमरा ओहि जगह पर से घर घराड़ी उजाड़। दरभंगा के प्रेक्षागृह में आज सूरी समाज की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कहा गया कि आने वाले समय में पटना में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से राजनीतिक दलों पर सूरी समाज के लोगों को उनके संख्या के अनुसार भागीदारी दी जाए। लोग का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज सूरी समाज समिति के नेतागण आपके बीच उपस्थित हुए हैं अपनी व्यथा को लेकर। सूरी समाज का जो व्यापार की चर्चा किए थे, सभी लोग जानते हैं कि हम लोग व्यापार क्या करते थे। अब सभी जाति वर्ग के लोग व्यापार से जुड़ गए हैं। कोई बुरा बात नहीं है, सबको व्यापार करने का अधिकार है। अब तो विदेशी व्यापारी भी प्रखंड स्तर पर बड़ा मॉल खोलकर हमारी व्यापार को चुनौती दिए और हमारा पूंजी निवेश जो था उधारी सिस्टम में व्यापार करते थे, सारा बर्बाद हो गया। आज हमारा स्वजाति मजदूरी करने पर मजबूर है और आप समझ सकते हैं शैक्षणिक रूप से कमज़ोर होने के कारण, आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण मेरा स्वजाति का दशा दिशा बिगड़ा है। उस निमित्त हम राजनीतिक दलों से आग्रह निवेदन आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि 23 मार्च 2022 दरभंगा में प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन पूरे बिहार से हमारे प्रतिनिधि आपस में सूरी जाति का दशा और दिशा पर चर्चा करेंगे और पटना में बड़ी रैली, बड़ा सम्मेलन के माध्यम से, विशाल जनसभा के माध्यम से सरकार और राजनीतिक दलों को सतर्क करेंगे। आप हमारी जो दिशा है, दशा है, उस पर चिंता। कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन दरभंगा के तत्वाधान में 113वां बिहार दिवस समारोह 2025 का आयोजन प्रेक्षागृह सह आर्ट गैलरी लहरियासराय दरभंगा में होगा। बिहार दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार है कि 22 मार्च को 7 बजे पूर्वाह्न से 8:30 बजे पूर्वाह्न में समाहरणालय दरभंगा से प्रभात फेरी निकाली जाएगी। 7:30 बजे से 9 बजे पूर्वाह्न में नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 3:30 बजे से अपराह्न 5:30 बजे अपराह्न तक प्रेक्षागृह
प्रेक्षागृह आर्ट गैलरी में मुख्य समारोह एवं विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। 22 एवं 23 मार्च को 10 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक टेराकोटा कार्यशाला 2 दिवसीय का आयोजन प्रेक्षागृह आर्ट गैलरी में किया जाएगा। 23 मार्च को 10:30 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक मिथिला चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन प्रेक्षागृह आर्ट गैलरी में किया जाएगा। 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस के अवसर पर दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने विभिन्न आसपास के स्कूलों के लगभग 300 छात्रों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा छात्रों को तकनीकी शिक्षा से परिचित कराना और उन्हें संस्थान की विभिन्न योजनाओं और पहलों की जानकारी देना था। इस शैक्षणिक यात्रा के दौरान छात्रों को कॉलेज की प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, लेबोरेटरी और वर्कशॉप का भ्रमण कराया गया, जहाँ उन्होंने नवीनतम तकनीकों, शोध संसाधनों और शिक्षण सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है। वहीं इसके अलावा एक इंटरएक्टिव सेमिनार सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रोफेसर चंदन कुमार, प्रोफेसर विनायक झा और अन्य प्राध्यापकों ने संबोधित किया। मंडल कारा दरभंगा का औचक निरीक्षण उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह निरीक्षक न्यायाधीश दरभंगा न्याय मंडल न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने काराधीन बंदियों के रहन सहन, खान पान, स्वास्थ्य सुविधा आदि का जायजा लिया। उन्होंने मंडल कारा की सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों के न्यायालय के समक्ष उपस्थिति एवं वर्चुअल उपस्थिति की भी जानकारी ली है। वहीं न्यायमूर्ति ने बंदियों को मिलने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में भी पूछताछ किया। मौके पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार रंजन देव सहित अन्य लोग मौजूद थे। 21, 22 एवं 23 मार्च को रोटरी क्लब ऑफ मधुबनी मिलेनियम की ओर से 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। योग शिविर को लेकर अध्यक्ष डॉक्टर माला कुमारी ने बताया कि बाबू साहेब चौक स्थित क्रिएटिव पब्लिक स्कूल के परिसर में यह योग शिविर आयोजित की गई है। योग शिविर के मुख्य प्रशिक्षक बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर के इंस्ट्रक्टर है। प्रशिक्षण शिविर प्रातः और संध्या काल की 2 पारियों में 3 दिनों तक 6 सत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसको लेकर गुरुवार को ही सभी तैयारी पूरी कर दी गई है। इस योग शिविर में पुरुष एवं महिला शिक्षाविद, चिकित्सक, राजनेता, समाज सेवी, मीडिया कर्मी एवं आम लोग शामिल है। दूसरी और अपने आप से बहाना करते हैं, समय निकालना पड़ेगा। आज से 15 साल पहले मोबाइल नहीं था। हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम है फिर पलट जाते हैं।